नमस्ते नमस्ते बच्चों, आप सभी का बृहन मुंबई महानगर पालिका के YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास की दूसरी की टीचर हूँ। मेरा नाम पूनम यादव है। मेरे स्कूल का नाम शिवम विद्या मंदिर स्कूल है। तो बच्चों, मैं आपको खेले करें सीखे यह विषय पढ़ाती हूँ। आपको तो पता है ना, टीचर ड्राइंग, क्राफ्ट और पीटी पढ़ाती है। तो आज हम लोग थोड़ा सा हमारे भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है मेरा भोजन। ठीक है, भोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? हम जो खाना खाते हैं ना, चित्र दिखा रही है, फिर हम आगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं टीचर क्या दिखा रही है आपको। कोई बच्चा बात नहीं करेगा। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, सुस्वागतम। ठीक है बच्चों, फिर ये देखिए, ये आपका बोर्ड है, ये आपकी कक्षा का बोर्ड है। सुविचार क्या लिखा है? पौष्टिक आहार खाओ, मतलब आपको अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे हमें ताकत मिल सके, है ना, और हमें ताकत आए और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ठीक है बच्चों, और हमारा आज का टॉपिक है, घटक है मेरा भोजन। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ये आप हमारा स्लोगन है। सभी बच्चे देखिए, टीचर ने कितना कलरफुल बनाया है। ध्यान से पढ़ेंगे अपने अपने मोबाइल पे, है ना। हमारा स्लोगन क्या है? हाई कैलोरी भोजन पर व्यायाम करना ना भूलें। मतलब हमें खाना तो अच्छा खाना चाहिए और उससे हमें रोज कसरत करना चाहिए, हमें व्यायाम भी रोज करना चाहिए। लेकिन खाना खाने के पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथ, जैसे कि मैंने बताया था पहले हमारे पहले वाले लेसन में, कि हमें हाथ धोए बिना खाना या कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। हमें हाथ धोना चाहिए ताकि उससे हमारे जो हाथ में लगे जीव जंतु, ये सब जो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो सब नष्ट हो जाएं, वो सब हाथ पे से निकल जाएं, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे चित्र में आपको टमाटर दिखाई दे रहा है, आलू, प्याज, ये सब सब्जियां दिखाई दे रही हैं। तो हमें जैसे ये सब रोज खाना चाहिए, है ना। तो संतुलित का मतलब क्या होता है? संतुलित का मतलब होता है बैलेंस करना। हमें रोज सब सारी, ऐसा नहीं सिर्फ दाल चावल ही खाना है, सब्जी रोटी तो सब्जी रोटी खाना है, तो उससे हमें कुछ ज्यादा, हमारे शरीर में कुछ ज्यादा हमें ताकत नहीं आएगी। इसके लिए हमें अच्छे से खाना खाना है, तो भी होता है। अगर हम संतुलित आहार खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमें आने वाले खाएंगे। तो आजकल जैसे है, बीमारियों से बचने के लिए हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। ठीक है, तो थे वे मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे। सब्जियां, फल और दालें और ज्यादा खाएंगे उतना हमारे शरीर में ताकत आएगी, है ना बच्चों। तो ये जो है क्या है, जैसे ताजे फल हैं, सब्जियां हैं, साबुत अनाज है, फलियां हैं, सूखे मेवे हैं, डेयरी उत्पादक है, मतलब दूध से बनी हुई चीजें हैं। ठीक है बच्चों, मीट है, अगर जो लोग जैसे कि नहीं खाते हैं वेज, मतलब शाकाहारी खाना नहीं खाते हैं, तो वो मीट एक लिमिट में खा सकते हैं, जिनमें अपनी अहमियत होती है। सब सब खाने में अपना अपना एक स्वाद होता है, अपना अपना एक अहमियत होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए आहार में ये सब चीजें हमें रोज शामिल करनी चाहिए। जैसे हम सुबह खाना खाते हैं तो हमें, ये देखिए, ये है हमारे सब्जियों का चित्र, है ना। अब ये सब्जियों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं, पत्ते वाली सब्जी, और आलू है, प्याज, टमाटर, लहसुन,
क्यों? ये सब अब जो सब्जियां हैं, जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप खाएंगे कैसे? खाना पौष्टिक आहार कैसे खाएंगे? ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। तो मैं टीचर आपको बता रही थी, ये हमारी सब्जियां हैं, है ना। सब्जियां हमें रोज खानी चाहिए। सलाद के तौर पे हमें क्या खाना चाहिए? ककड़ी, टमाटर, गाजर कच्चे, इसमें भी हमें बहुत सारा ताकत मिलता है। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे सिर्फ आलू की सब्जी, चावल, आलू की सब्जी, रोटी, ऐसे नहीं, हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए, सारे फल खाने चाहिए। ये आइए अब हम देखते हैं फल। ये हमारा फल का चित्र है ना बच्चों। अब अभी जैसे देखिए आपको यहाँ पे केला, अनानास, मौसम्बी, अंगूर, संतरा सब दिखाई दे रहा है ना। तो ये सब फल तो हमें अभी आजकल तो सब मिलता है, लेकिन जो सीजन होता है उसके हिसाब से अगर हम फल खाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा चाहिए, ताकि हम डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा बच सके, उनके चक्कर हम कम लगाएं, है ना। तो बच्चों आज अभी टीचर ने जैसे बताया, आपको फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए, ताकि इसमें पानी की मात्रा भी रहती है, जो हमारे शरीर की जो पानी की मात्रा है उसको पूरा कर सके। ठीक है, अब देखिए आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? संतुलित भोजन और मांसाहारी। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमें पूरा खाना खाना चाहिए, है ना। अब इस जो शाकाहारी थाली में हमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो, प्याज, नींबू, मिर्ची, अचार, पापड़, रोटी, रायता, सब्जी, दाल और चावल, है ना। अगर वही मांसाहारी है तो हमें सब्जी में क्या थाली में दिखाई दे रहा है? रोटी, मछली है तो मछली, चिकन है तो चिकन, चावल और सलाद। ठीक है, लेकिन हमें अभी जैसे हम खाना ये खा रहे हैं, संतुलित खाना खाते हैं, तो हमें ये दोपहर में हम खा सकते हैं, रात में खा सकते हैं, है ना। हमारे खाने में सब चीज होनी चाहिए। खाली हम, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि रोटी सब्जी और खाली चावल दाल, ऐसे नहीं, हमें सब्जी, चावल, दाल सारी मात्रा में हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए, ताकि हम संतुलित आहार कीजिए, जीवन को खुशी दीजिए, है ना। हर पल खुशी के जियो, परिवार को जीने दो। अगर हम बीमार रहेंगे तो परिवार वाले हमें सिर्फ दवाई ही करते रहेंगे, हमें डॉक्टर के पास लेते जाते रहेंगे। तो इसीलिए हमें हमें खुद भी खुश रहना है और सभी को खुश करना है। टमाटर, ककड़ी सब्जियों का निरंतर उपयोग करना चाहिए, है ना बच्चों। अभी आइए ये देखते हैं हम, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? रायता। रायता किस में बनाते हैं हम सब? दही में, है ना। अब दही है, उसमें फिर थोड़ी सब्जियां हैं और थोड़ा धनिया डाला है। तो बच्चों मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो दूध से बनी हुई चीजें होती हैं उसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और नमक डालते हैं तो नमक में सोडियम, और सब्जियां रहती हैं तो उसमें पानी की मात्रा रहती है और फाइबर रहता है, ताकि हमारा पेट भी अच्छे से साफ हो सके, है ना। तो हमें रायता भी अपने खाने में शामिल करना चाहिए। फिर आइए दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है दाल और चावल। तो बच्चों जैसे आपको दाल चावल अच्छा लगता है ना। तो दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर को ताकत देता है, और चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे हमारे जो दाल चावल हम खाते हैं तो उससे हमें शरीर को पेट में पचाने में आसान होता है। और चावल जो है वो हमें ग्लूकोज भी थोड़ा प्रदान करता है। जैसे ग्लूकोज, अगर हम चावल खाएंगे वो उसकी पाचन क्रिया चालू हो गई तो वो से हमें ताकत मिलती है, तो हमें चावल भी खाना चाहिए। और टीचर ने आपको पहले बताया था कि हमें अंकुरित अनाज खाने चाहिए, है ना। जो आपको अंकुरित अनाज है या फिर जो मिक्स दालें होती हैं उसका हम मिसल बना सकते हैं। अगर आपको दाल नहीं अच्छी लगती है तो आप मम्मी को बोल दीजिए कि हमारे लिए मिसल बना दे, है ना। तो वो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिसल में भी बहुत सारा प्रोटीन, फाइबर ये सब होता है, तो हम मिसल खा सकते हैं। तो ये पूरे दालों से, प्रोटीन से भरपूर अनाज हो जाता है ना। इसमें सभी दालों का मिश्रण होता है, इसके लिए हमें मिसल खाना चाहिए। फिर हमें देखिए क्या खाना चाहिए? रोटी। रोटी खाने से भी हमें ताकत मिलता है, और हम रोटी खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है,
फिर अब आगे देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है दूध, है ना। एक टीवी पे ऐड आता है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, दूध से बनी हुई चीजें भी खाना बहुत जरूरी है। अगर हम आपको दूध नहीं अच्छा लगता है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, दूध तो एक टाइम पीना ही है, लेकिन अच्छा लगे कि नहीं लगे, लेकिन आप उसमें कुछ भी फ्लेवर भी डाल सकते हैं। अगर आपको दही अच्छी लगती है तो आप दही का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दही है, आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट होती है, दूध से बनी हुई आइसक्रीम भी खा सकते हैं। और फिर पनीर है, पनीर की सब्जी मम्मी बनाती है, मटर पनीर बनाती है और पराठा बनाती है ना। तो बच्चों, दूध का हम जो चीजें खाते हैं उससे हमारे शरीर में कैल्शियम मिलता है, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत बनती है। नहीं तो आप इतना खेलोगे कूदोगे दौड़ते हो, कभी गिर गए तो हमारी हड्डी टूट जाती है, टूट जाएगी अगर हम दूध की बनी हुई चीजें नहीं खाएंगे। और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और दवाइयां लेनी पड़ेंगी, और इंजेक्शन भी आपको फिर डॉक्टर मजे में देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, दूध पीना है, ठीक है, और उससे अपने अपने को डॉक्टर के जाने के पास से बचाना है। फिर बच्चों आइए देखते हैं, अभी टीचर एक और दिखा रही है, वाह ये तो आपका फेवरेट है। ये क्या है, बर्गर और वड़ा पाव। सभी बच्चों के मुंह में तो बहुत जोरों शोरों से पानी आ रहा होगा, है ना। ये आप लोग का फेवरेट है, खाना मत दो, खाली हमें वड़ा पाव और मम्मी बर्गर खिला दो। लेकिन ये हमें रोज नहीं खाना चाहिए बच्चों, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों, जैसे टीचर अभी छोटी सी एक कविता बोलेगी आपको, आप ध्यान से सुने। न कौवे को पिज्जा भाता, न कोयल को बर्गर, उन्हें चाहिए हल्दी वाला दूध कटोरे भर भर। दोनों मिले लंच टेबल पर, बोले नहीं सुहाता पिज्जा बर्गर चाउमीन। जो जी उक जाता, गरम पराठे मक्खन वाले सुबह सुबह आजमाओ। और लंच में दाल भात घी सब्जी के संग खाओ। तभी मिलेंगे पूर्ण विटामिन पोषक तत्व मिलेंगे। दिन भर उड़ते रहें गगन में फिर भी नहीं थकेंगे। सारी दुनिया को भाता है हिंदुस्तानी खाना, हमने ही अपने खाने का मोल नहीं पहचाना। बच्चों, जैसे टीचर आपको बता रही है, अभी जैसे चिड़िया और कौवे को हम बर्गर देंगे या वड़ा पाव देंगे तो वो खाएगा क्या, नहीं। लेकिन उसको हम अगर चावल रोटी देंगे ना तो वो बहुत मजे से खाता है। तो अगर जैसे अभी रोटी है, अब वो कितना उड़ता, ऊंचाई तक वे लोग उड़ते भी हैं, है ना। तो हमें क्या करना रहता है, हम खाएंगे बर्गर और वड़ा पाव भी, लेकिन आप कभी कभी खाइए, ताकि आपकी ताकत, जैसे घी खाते हैं हम लंच में, दाल चावल घी सब्जी, तो उसे भी ताकत मिलेगी। हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, और रात को फिर हमें जो हमारा पसंद है, प्रोटीन वाला दाल है या कुछ भी आपको जो पसंद है, वो विटामिन से भरपूर वो खाना खाइए, है ना। फिर ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉफी और चाय, चाय और कॉफी। देखो, चाय और कॉफी तो सभी पीते हैं हमारे घर में, सुबह शाम, लेकिन हमें ये ज्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। चाय में ना निकोटिन नाम का एक जो सत्व होता है, और कॉफी में कैफीन नाम का, वो हमारे शरीर को बहुत, क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो आप लोग को बहुत अच्छी लगती है, तो आपको इसे भी रोज नहीं पीना है। इसमें क्या होता है, एक कार्बो तेल होता है जो इसमें मिला होता है, उससे क्या होता है, हमारे जो दांत है वो खराब करता है, और हमारे पेट में जो सिस्टम है, पेट का पाचन का, वो सब उससे खराब होता है। तो हम कभी कभार, फिर देखिए आपको दिखाई दे रहा है सूखे मेवे, हाँ बादाम काजू किशमिश, है ना। तो ये हमें रोज खाना चाहिए। इससे क्या होता है, इसमें ना वसा पाया जाता है, मतलब थोड़ा सा तेल पाया जाता है, तो ये हमारे शरीर को जो ये तेल होता है वो बहुत फायदा करता है ना, फैट्स पाया जाता है।
तो इसमें हमें रोज खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, ताकत आती है। तो हमें काजू बादाम जो आपको अच्छा लगता है 4-5, और अगर आपकी मम्मी आपको भिगा कर देंगी रात में फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ताकत आएगी और आपके जो शक्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये देखते हैं, ये देखिए पानी, ये पानी है। पानी हमें तो कम से कम दिन भर में 12 से 13 ग्लास पीना चाहिए। अगर ऐसा देखा जाए तो 3 से 4 लीटर पीना चाहिए पानी, है ना। हमारे शरीर का जो 70% भाग है उसमें पानी ज्यादा रहता है। तो जैसे टीचर ने आपको पहले बताया था कि हमें सब्जी और फल ज्यादा खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो हमें वो सब खाने से हमें हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और हमें कमजोर। तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि आप पानी कम पीते हो और ज्यादा खेलना हलचल ज्यादा करते हो और पानी कम पिएंगे तो हमारे शरीर में पानी कहाँ से आएगा और हमें उससे कमजोरी महसूस होगी, है ना बच्चों। तो इसके लिए हमें पानी पाओ। ये हमेशा नहीं खाना है आपको। हाँ, थोड़ा टेस्ट चेंज करना है, आपका मन है तो आप खा सकते हो। बच्चों से टीचर ने आपको बताया आहार के बारे में। तो आहार आज के युग में जो है ये सब मिलावटी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी इसमें बर्गर है, पाव है, इसमें मैदा होता है। मैदा हमारे शरीर में ताकत नहीं देता है बल्कि गेहूं हमें ताकत देता है। तो हमें जो घर की रोटी होती है वो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम वो खाएं, चीज पहुंचाती है। तो हमें इसीलिए संतुलित भोजन करना चाहिए, है ना बच्चों। जैसे टीचर ने अभी आपको बताया दाल चावल, तो ये क्या है? सात्विक भोजन है। सात्विक ये जल्दी से बन जाता है और क्या होता है, जल्दी से बनने के बाद जल्दी से पच जाता है। और ये हम ताजा खाएं, बासी ना खाएं। जैसे हम सुबह बना रहे हैं तो शाम को खा लें, शाम को बनाएं तो रात को खा लें, ऐसा नहीं। मतलब जब बनाना है तब बनाएं और खाएं, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब टीचर ने आपको दूध दही मूली ये सब कौन से भोजन है, राजसिक है। ये हमें हमेशा नहीं खाने चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। और फिर जो है अंडा है, चिकन, मैंने आपको थाली बताई थी, इसमें अंडा है, चिकन है, ये मछली है। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर को ये गर्माहट पहुंचाते हैं, ऊर्जा देते हैं और हमारा शरीर बहुत ताकतवर बनता है। लेकिन सादा जो खाना है, शाकाहारी खाना है, उससे भी हमें बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। ठीक है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र सब? हाँ, तो आप सभी का धन्यवाद जो टीचर का आपने इतना सारा चित्र देखा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब टीचर आपको बता रही है कि आपको क्या करना है। टीचर का जो चैनल है यूट्यूब पे उसको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बच्चों। आपको यह मेरा पाठ कैसा लगा आप लोग बताएंगे। अपना माइक आप लोग म्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो आप लोग भी ऐसे ही खाना खाएंगे घर पे, अभी संतुलित भोजन करेंगे? जी टीचर। वेरी गुड। हाँ बच्चों, एक मिनट, टीचर अभी आपके पास आ रही है। हाँ, वेरी गुड। अभी आप सभी को बहुत अच्छा लगा टीचर का पाठ। आप लोग भी संतुलित भोजन करेंगे ना अभी? वेरी गुड। हाँ, अभी हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बच्चों।